अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। लास्ट में हमने ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस को किया था जो बेसिकली एसएलओ नंबर 1 से रिलेट थे। एसएलओ नंबर 1 जो 8.1 उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा एक क्वेश्चन रह गया और एक जो कॉन्सेप्ट है वो इसका रह गया हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूले का। उसको भी गो थ्रू कर लेंगे, जिससे एमसीक्यूज़ आ चुके हैं, 2-3 एमसीक्यूज़ पास पेपर में आए हुए हैं, तो उसको भी गो थ्रू कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आप अपने पास जल्दी से नोट डाउन कर लें। इसका पार्ट नंबर 1 और 2 हम सॉल्व करेंगे। दोनों बहुत आसान पार्ट है, मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल से पार्ट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। इसके अंदर हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले तो जो मुझे गिवन है मैं वो लिख देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर मुझे साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 12/13। इसी तरीके से साइन बीटा की वैल्यू गिवन है 3/5, और एक कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है। वो कंडीशन कुछ इस तरीके की है। ये कंडीशन का यहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंस, वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये सवाल में मुश्किल होगी। बेसिकली हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। 0 डिग्री से शुरू होगा, फिर 90 डिग्री जिसको हम रेडियन में π/2 भी कहते हैं। इसी तरीके से फिर आ जाएगा 180 जिसको हम रेडियन में पाई कहते हैं। फिर 270 जिसको हम 3π/2 कहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये हमारे पास जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम कहते हैं ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव। अब ये किसको मैं कह रहा हूँ ऑल पॉजिटिव? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशो की, ठीक है। आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशो के आपने मैट्रिक पढ़ा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल 1/cosec होता है, कॉस का होता है 1/sec थीटा, और टेन का होता है 1/cot। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास जो है सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल, मतलब साइन एंड कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास 10 पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। फोर्थ की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। अब इसका क्या ताल्लुक इस सवाल से, क्या लेना देना है? इस सवाल में अगर आप देखें यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो अल्फ़ा और बीटा एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अल्फ़ा की वैल्यू 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। 0 से बड़ी और π/2 से छोटी। क्लियरली इसका मतलब ये है कि ये चीज़ कहाँ लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर। मैं इसको शेड कर रहा हूँ। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले क्वाड्रेंट इस बताने की क्या वजह थी। इसी तरीके से सेकंड वाले भी आप देखें तो बीटा भी जो है वो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब वो देखते हम हमें क्या बचेगा। अभी जो फाइंड आउट करना है हमें, वो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सवाल के अंदर मुझे इसकी वैल्यू भी दी हुई है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, इन दोनों की वैल्यूज़ नहीं पता, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक फॉर्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। ये हम सब ने पढ़ा है, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को वहाँ ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब मैं रूट ऑन बोथ साइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बराबर हो गया 1 माइनस, अब यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब सवाल के अंदर साइन स्क्वायर के लिए क्या गिवन है, 12/13, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 12/13 का स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ रही होगी 5/13, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अब मेरे पास जो वैल्यू है वो कौन सी आ गई, कॉस अल्फ़ा आ गई। अब रह गया कॉस बीटा। इसके लिए भी सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे कॉस बीटा के लिए भी, ठीक है, कि हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, ठीक है।
यही प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर किया एग्जैक्टली सेम प्रोसेस से आप इसको यहाँ लेके जाएंगे, रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, फिर कॉस बीटा की वैल्यू 3/5 पुट करेंगे और रूट इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस बीटा का 4/5। ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन इसलिए मैं इसको जल्दी गो थ्रू करवा रहा हूँ, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब क्या करना है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, ये जो दोनों वैल्यूज हमारे पास आई हैं वो रूट से बाहर आई हैं। ये वैल्यूज भी लिख लिया ना, रूट से सॉल्व होके आई हैं। जब वैल्यू रूट से बाहर निकलती है तो आपको पता होगा रूट से बाहर हम कोई वैल्यू निकालते हैं तो उस पर प्लस माइनस लगाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मैंने यहाँ कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव लिखी है और यहाँ पर भी कॉस की वैल्यू दोनों पॉजिटिव लिखी है। ये क्यों मैंने पॉजिटिव लिखी है, क्योंकि ये देखिए इनका एंगल क्या है अल्फा और इसका एंगल क्या है बीटा। ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए मैंने इन दोनों की वैल्यूज जो है वो क्यों लिखी पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन चेंज कर दूं, कंडीशन में ये लिख देता, अब कंडीशन क्या कह रही है, x की वैल्यू π/2 मतलब 90 डिग्री से बड़ी है और 180 से छोटी है। तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और साइन की ऑलरेडी सवाल के अंदर वैल्यू पॉजिटिव दी गई है मुझे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कॉस निकालता, अगर मेरे पास ये कंडीशन गिवन होती जो कि सेकंड क्वाड्रेंट की है, तो यहाँ पर जब मैं कॉस निकालता तो यहाँ पर मैं दोनों के साथ माइनस लगाता, क्योंकि यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल 10 की वैल्यू मैं निकाल रहा होता तो 10 की वैल्यू भी मैं नेगेटिव लिखता, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 नेगेटिव होता है। तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई कि आगे बहुत सारे सवाल है जो हम करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव वाले। अभी सिंपल बेसिक समझाना ज़रूरी थी। अब सिंपल क्या करना है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसके अंदर हमें सारी वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकालना है। तो इसकी वैल्यू 5/13 आई है हमारे पास, ये मेरे पास 4/5 है, माइनस साइन अल्फा की 12/13 और साइन बीटा की 3/5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर से, लेट्स सी कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। तो ये कैलकुलेटर हमारे पास हो गया, कैलकुलेट होके आ गया -16/65। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है, ये आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 10 अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, 10 अल्फा प्लस बीटा का अपना भी फॉर्मूला है, लेकिन बेसिकली इसको सॉल्व करने का बेहतर तरीका ये कि 10 अल्फा प्लस बीटा हमारे पास, अच्छा 10 थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह कॉट थीटा बराबर होता है हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला मैं खोल दूंगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अगर ऊपर सवाल को देखें तो मैं ये सॉल्व करके आ चुका हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है। अब ऑब्वियसली बात है पेपर के अंदर आपको करके दिखानी होगी, आपको पता तो नहीं होगी वैल्यू, क्योंकि मैं तो ऊपर करके आया हूँ इसलिए मुझे पता है इसकी वैल्यू -16/65 है। तो यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर बेसिकली हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। नीचे भी हमारे पास फॉर्मूला ओपन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बेसिकली ऊपर वाले पार्ट के अंदर मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू निकाल चुका हूँ। अगर ऊपर वाला पार्ट नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है मुझे वापस से वही स्टेप करने पड़ते जो मैंने ऊपर किए हैं, कॉस अल्फा और साइन बीटा निकालने के लिए सेम ही स्टेप है, क्योंकि हमें साइन अल्फा और साइन बीटा दिया हुआ है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा इसी तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 12/13 आ गई इसकी वैल्यू, कॉस बीटा की 4/5 प्लस यहाँ वैल्यू थी 5/13, इसी तरीके से ये 3/5 और डिनोमिनेटर में वैल्यूज पुट कर देते हैं, 5/13 4/5 माइनस 12/13 और 3/5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करते हैं, पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर में पुट कर दें, ठीक है, ताकि आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकें। इसका आंसर क्या आ रहा है, अगर
गलती होने के चांस आपको लगते हैं तो आप पहले न्यूमिनेटर सॉल्व करें, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करें, फिर दोनों को डिवाइड कर दें, ताकि ऐसा ना हो क्योंकि आपने एक भी वैल्यू एक भी साइन गलत लगा दी तो आपका आंसर गलत आ रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेटर से जब भी आप सॉल्व करें तो रीचेक ज़रूर किया करें और ध्यान से करें। अगर एक साथ करने में प्रॉब्लम होती है तो एक साथ ना करें, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इनका एलसीएम कैलकुलेटर से ले लें, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व कर लें। ठीक है, कोई जल्दी नहीं होती चीज़ों की, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में इशू है तो डायरेक्ट मत करें। अगर आप कंफ्यूज होते हैं चीज़ों में तो मत करें डायरेक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों में गलती ना हो। ऐसा ना आप पूरा सवाल सही कर लें लेकिन एंड में आप कैलकुलेशन में कैलकुलेटर से गलत आंसर निकाल के जल्दी जल्दी में लिख के आगे चले जाएं और रीचेक ना करें। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये हमारा पहला एसएलओ कंप्लीट हो गया। इसमें भी एक टॉपिक रहता है, वो डिस्टेंस का है। अब उसमें बेसिकली डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले बता देता हूँ। बेसिकली जो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बिटवीन टू, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये फॉर्मूला अपने पास लिख लें आप। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, पहला एमसीक्यू हम देखते हैं इसके अंदर। बेसिकली डिस्टेंस के फॉर्मूले वाले एमसीक्यू हमें सॉल्व करना है। तो ये पहला एमसीक्यू है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2,0 एंड 0,√a इज c देन एक्सप्रेस फॉर a विल बी, मतलब हमें आंसर को एक्सप्रेस करना है a के बराबर। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया, ये मुझे वैल्यूज़ दी गई हैं जिनका डिस्टेंस किसके बराबर है, c के बराबर है। मुझे आंसर a के बराबर ला के दिखाना है। ठीक है, आई होप आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन कर लिया होगा। हम इसको थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि जगह है हमारे पास। पॉइंट है 2,0 एंड 0,√a। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं कि x1 और x2 ले लेते हैं। देखिए, आपने सबने ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ के अंदर पहला पहले x का कोऑर्डिनेट होता है और बाद में y का पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसलिए x1 और y1, और ये हो गया x2 और y2। डिफ्रेंशिएट करने के लिए x1 और x2 यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट में x1 और y1, दूसरा x2 और y2। ठीक है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। x2 के लिए 0 है, x1 की 2 है, इस पर होल स्क्वायर लगा दिया। फिर y2 माइनस y2 की वैल्यू a है, √a प्लस 0 होल स्क्वायर। ये पूरे पे रूट चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 0 माइनस 2 करूँगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। -2 पे जब मैं स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो ये +4 हो जाएगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, बड़ा सिंपल है। इसी तरीके से -0 करूँगा तो मेरे पास √a ही आएगा और इस पर स्क्वायर लगा हुआ, ये जो स्क्वायर है ये इस रूट को काट देगा। अच्छा, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, c के बराबर है। सवाल में कहा गया था ये इक्वल टू c है, तो c इक्वल टू ये बन गया 4 + a। ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया, c इक्वल टू √4 + a। लेकिन सवाल के अंदर उसने कहा था, मतलब एमसीक्यूज के अंदर हमें ये कहा गया था कि देन एक्सप्रेस फॉर a विल बी, मतलब हमें a के बराबर लाना है। तो a के बराबर किस तरीके से लाएंगे वो देख लेते हैं हम। a के बराबर लाना है तो मुझे a को रूट से बाहर निकालना है, इसका मतलब स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो c स्क्वायर बराबर आ गया 4 + a के। ठीक है, तो a के बराबर लाना है, 4 को वहाँ जाके माइनस करा दूंगा, तो c² - 4 इक्वल टू a। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और आई थिंक शायद एमसीक्यू था डिस्टेंस से रिलेटेड, लेट मी चेक। अच्छा, ये वाला देखें, ये गिवन है x1 और y1 दोनों 0 हैं, x2 और y2 मुझे गिवन है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हाथों हाथ। ठीक है, इसमें मुझे सिर्फ डिस्टेंस निकाल के दिखाना है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए, x1 y1 दोनों 0 0 है, x2 साइन थीटा है और y2 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, ये पॉइंट गिवन है, ये मेरे पास हो गया साइन थीटा और ये है माइनस कॉस थीटा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट एक चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी मैं कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाऊँगा। ये जो माइनस है ये पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस कॉस जो होता है हमेशा अपने एंगल को पॉजिटिव कर देता है। जब एंगल के साथ नेगेटिव होता है तब वो पॉजिटिव करता है। ये वाली साइन रहेगी इसके साथ, ये नहीं हटेगी, क्योंकि ये एंगल के साथ नेगेटिव नहीं लिखा हुआ। अच्छा खैर, हम इसको आगे इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने अभी से बता दिया। खैर, इस फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला था x2 - x1, तो 0 माइनस साइन थीटा प्लस y2 - y1, y2 - y1।
जीरो माइनस साइन करूँगा, माइनस साइन आएगा, स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस जीरो, तो माइनस का कॉस आएगा, जब स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव और होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, 1 के, तो ये आ गया √1, तो ये आंसर आ गया +-1। अच्छा 1 भी आंसर हो सकता है ऑप्शन के अंदर, +-1 भी होगा, तो रूट से बाहर निकलता है, +-1 लगाते हैं, इसलिए मैंने लगाया। अच्छा इसके ऑप्शंस क्या क्या है, हाँ 1, तो ये करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये भी ऑप्शन है हमारे पास। बड़ा इंटरेस्टिंगली मुझे डी ऑप्शन भी दिया गया है। बड़ा कंफ्यूजिंग है कि डी ऑप्शन क्यों दिया गया है। इस हिसाब से तो इसके दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ए और डी। मे भी शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है उसके अंदर एमसीक्यूज में, मैं इसको गो थ्रू कर लूँगा। 2021 के पेपर का क्वेश्चन है, तो बेसिकली इसके आंसर 1 भी लिखा जा सकता है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। दोनों इसके आंसर करेक्ट हैं, ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, मे भी शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है मुझसे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अगर ऐसी कोई मिस्टेक हुई होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको गो थ्रू करवा दूंगा कि भाई ये मसला था। ठीक है, मैं इसको गो थ्रू कर लूँगा 2021 के पेपर में, क्या मैंने कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं की। सॉल्यूशन ऐसा ही होगा। ठीक है, सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा इसका। ठीक है, x2 - x1 कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा मैंने शायद उल्टा लिख दिया यहाँ पर, x2 - x1 होता है ना, तो पहले यहाँ पर आना चाहिए था साइन थीटा -0। खैर उससे आंसर पे अफेक्ट नहीं पड़ रहा अभी, और पड़ेगा नहीं, लेकिन वैसे अफेक्ट नहीं पड़ता। x1 - x2 भी कर दूंगा तो मसला नहीं होता, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, तो x2 - x1 होना चाहिए, साइन थीटा -0 होना चाहिए था। ठीक है, वैसे स्क्वायर होता है तो इसलिए कोई अफेक्ट होता नहीं आंसर पे। ठीक है, तो आंसर यही आना चाहिए, या तो +1 - 1 दोनों लिखा हुआ है, या तो +1 लिख दें वो भी बहुत है। ठीक है, तो इसका +1 इज द करेक्ट आंसर। दो ऑप्शन दिए हुए, तो अगर मैं आपको फाइनल, अगर फॉर एग्जांपल पेपर के अंदर ये दोनों ऑप्शन मौजूद हो, तो आप कौन सा आंसर सेलेक्ट करेंगे, आप 1 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर इसका 1 दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर दोनों ऑप्शन मौजूद है तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप 1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल आंसर इसका डिस्टेंस है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, मैं फिर भी एक बार वेरीफाई कर लूँगा। तो आई होप ये क्लियर है। ये हमने 8.1 का SLO कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट SLO पे गो थ्रू करेंगे।